हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज जिसकी प्रश्नावली 6.3 का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में 1 क्वेश्चन के समस्त सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम 6.3 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। यहाँ पर आप देख पाओगे कि लिखा है त्रिभुज ODC समरूप है OAB के। ये दोनों एक जैसी हैं, जिसमें कोण BOC दिया हुआ है। BO और C ये जो कोण दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है। BOC कोण जो दिया है 125 डिग्री। कोण LDO एक मिनट यहाँ पर हम देख लेते हैं। CDO है, कोण CDO दिया हुआ है। यहाँ पर कोण CDO का मान 70 डिग्री दिया है। तब हमें DOC, DCO और OAB का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से एंगल ज्ञात करने हैं। हमारा पहला कोण है DOC, तो हम यहाँ पर DO और दूसरा C यानी ये कोण हमको ज्ञात करना है। इस कोण का मान नाम है DOC, तो हम DOC कोण को ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि DOB ये जो आपको सीधी रेखा देख रही है, इस पर जो टोटल कोण बनेगा यानी ये पूरा कोण जो होगा ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी सीधी रेखा होती तो उस पर कोण कितना बनता है। DOB हम कह सकते हैं 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर DOC ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कोण DOC बराबर, एक मिनट, कोण DOB बराबर लिखेंगे कोण DOB बराबर 180 डिग्री। हमारा जो ये कोण है, ये पूरी लाइन वाला कोण, इस पर जो भी कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कोण DOC प्लस ये जो कोण DOC है ये, और दूसरा कोण जो हमारा दिया हुआ है BOC, ये दोनों प्लस में होंगे और किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। कोण DOC हमको ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे DOC और प्लस BOC की वैल्यू कितनी दी है, BOC की वैल्यू 125 डिग्री दी है और बराबर 180 डिग्री। 125 उधर पक्षांतर कर लेंगे तो हम लिखेंगे कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। इसको जब हम घटाएंगे तो कोण DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री आ जाएगी। आप अगर जो 180 से 125 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 55 डिग्री। यानी ये हमारा जो कोण हो गया, इस कोण का मान 55 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कोण हमारा दिया है DCO की वैल्यू चाहिए। DCO, तो ये DCO की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये वाला जो दिया है DOC यानी C वाला कोण चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर अगली लाइन से लिखेंगे त्रिभुज DOC में कोण D प्लस कोण C प्लस यानी DOC ये जो दिया हुआ DCO है, जो हमको C एंगल ज्ञात करना है, इसमें C वाला कोण ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम कोण C बराबर लिख सकते हैं कोण DCO, ये बराबर होंगे, तो DCO लिख लेते हैं। इसको क्या करना है, हमें डिफाइन करना यानी प्राप्त करना है। कोण C और DCO एक ही बात है। तो हम यहाँ पर कोण D प्लस कोण C और दूसरा यहाँ पर जो O दिया हुआ है त्रिभुज में, तो उसको लिख लेते हैं कोण O। वैसे कोण O इस तरफ वाला हम लिए हैं 55 डिग्री वाला, बराबर कितने हो जाएगा, 180 डिग्री के। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कोण D का मान कितना है, 75 डिग्री, प्लस कोण C हमको चाहिए कोण C ज्ञात करने के लिए, प्लस कोण O की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री। अभी हमने निकाला है, एक मिनट, 55 डिग्री है तो 55 डिग्री लिख लेते हैं, बराबर 180 डिग्री।
तो यहाँ पर 70 और 55 जोड़ लेंगे, 7 5 12 125, यानी कोण सी प्लस 125 हमारा हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ कोण सी बराबर 75 करेंगे तो 180 माइनस 125 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर 55 डिग्री। 180 से अगर जो हम 125 घटाएंगे तो हमारा 55 डिग्री कोण सी भी आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। ये दोनों कोण सी और कोण ओ बराबर है। अब हमारा तीसरा कोण है ओ ए बी, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ओ ए बी, ये जो कोण है, अब यहाँ पर हम लिख पाएंगे, हमको जो है यहाँ पर लिखेंगे कोण, एक मिनट, कोण ओ ए बी हमको जो है ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कोण ए और कोण सी जो है दोनों कौन से हैं, ये दोनों जो है एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए, या फिर इसको हम लिख लेते हैं ओ ए बी। लिखेंगे कोण, पहले ये लिखेंगे डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर कोण ओ ए बी, ये वाला कोण डी सी ओ, यानी ये वाला कोण, और बराबर किसके है, इस वाले यानी ओ ए बी के। तो हम लिख सकते हैं बराबर जो है क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण होते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर डी सी ओ कितने डिग्री है, 55 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोण ओ ए बी, यानी कोण ओ ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर में हम 55 डिग्री, हमारा यह जो है वैल्यू हो गया। यह जो पहला सवाल है, इसमें जो है तीनों कोण जो हमारे आए हैं वह जो है कितने डिग्री, टोटल जो है 55 डिग्री के होंगे। यह जो है सवाल हमारा ऐसे लगेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल नंबर 3 होगा। यहाँ पर अगला सवाल जो दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी और सी और डी दिया है, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ए बी ये जो भुजा है ये डी सी के क्या है, समांतर है, तथा विकर्ण ए सी, ये हमारा विकर्ण ए सी है। बी डी और ये जो बी डी है ये किस पर काट रहा है, ओ पर काट रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि ओ ए बटे ओ सी, यानी कि ओ ए बटे में ओ सी और दूसरा ओ बी बटे में जो है ओ डी हमको डिफाइन करना है। तो हम सबसे पहले, हमें दिया क्या है, कह रहा है कि ए बी जो भुजा दी हुई है, ए बी हम लिख लेंगे, ए बी समांतर किसके है, डी सी के, यह दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ए बी ये जो भुजा दी ये समांतर किसके है, डी सी के समांतर है। तब हम लिखेंगे त्रिभुज, हम पहला त्रिभुज लेंगे ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरा जो त्रिभुज लेंगे डी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के सामने वाले त्रिभुज लेंगे। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी, ये जो हमारा त्रिभुज है डी ओ सी, ये दो हम त्रिभुज इससे हम देखेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ बराबर, जैसे हम पहला कोण देखते हैं कि ये जो आप देख पाओगे कि ये जो कोण दिया हुआ है, ये और ये जो है कोण क्या है, एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कोण लिखेंगे ए, और ये हमारा कोण कौन सा है, बी। तो हम लिखेंगे ए बी ओ बराबर कोण, यहाँ पर जो है हम दूसरे वाले कोण को लिखेंगे ओ डी, और दूसरा क्या लिखेंगे, सी। तो हम लिखेंगे कोण ओ डी सी बराबर, आगे लिख देंगे एकांतर कोण। ये दोनों कोण कैसे हैं, हमारे एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यानी ये वाला जो है कोण, और जो दूसरा दिया हुआ है डी ओ सी, ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर है। कोण जो दिया हुआ है ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण, ये जो है ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तब हम कह सकते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से, यानी दो एंगल बराबर है, तो हम लिखेंगे डबल ए समरूपता कसौटी से
तब त्रिभुज जो ए ओ बी है, ए ओ बी समरूप है, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। ये जो ए ओ बी त्रिभुज है डी ओ सी के क्या है, समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज में संगत जो भुजा होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी बराबर जो है ओ बी बटे ओ डी, क्योंकि इसके जो है एंगल बराबर है यानी कोण बराबर है। तो इसकी ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये समरूप होंगे और इनकी भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ये जो होगा ओ बी बटे ओ डी के होगा। ये जो है हमारे भुजाएं जो है समानुपात में होंगी और ये दोनों त्रिभुज समरूप में होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, जिसमें दी गई आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस यानी क्यू और दूसरा ये आर है बटे में क्यू एस यानी क्यू एस, ये जो पूरी भुजा के बटे में ये वाली भुजा और क्यू टी के बटे में कि पी आर, ये जो दिया हुआ है क्यू टी बटे में पी आर, पी और दूसरा क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है। तथा कोण 1 तथा कोण 2 जो हैं, कोण 2 बराबर है। कोण 1 ये वाला कोण और ये जो पूरा कोण दिया है इसके क्या है, बराबर है। ये दोनों चीज़ें जो है हमें दी हुई हैं, तो दिखाना है हमको त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर जो है एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। यह हमें जो है सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो हमको दिखाना है कि पी क्यू एस जो है समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू एस कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज हो गया और समरूप किसके है, टी क्यू आर यानी पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण जो दिया है हमारा पी क्यू आर, जो कोण हमारा दिया हुआ है यहाँ पर हम पहले लिख सकते हैं, जो कुछ दिया है तो दिया है लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि कोण, अब हम डायरेक्टली आपको सॉल्व करवाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण पी क्यू आर, ये जो कोण दिया हुआ है पी क्यू आर यानी क्यू कोण, कोण नंबर 1 जो दिया है यह बराबर है कोण पी आर क्यू के। पी आर क्यू यानी पी हो गया, आर हो गया और क्यू इस वाले कोण के यानी इस ये जो छोटा कोण दिया है इसके जो है क्या है, पी आर क्यू के जो है बराबर है कौन सा कोण, कोण 1 यानी पी क्यू आर। दूसरा जो दिया हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि भुजा जो क्यू पी दी हुई है, ये क्यू पी ये क्या है, ये भुजा है, ये जो है किसके बराबर होगी, पी आर के जो है बराबर होगी। ये भुजा जब कोण जो है बराबर है तो दूसरी भुजा जो क्यू पी होगी वो किसके बराबर होगी, पी आर के जो है बराबर होगी। इसे हम जो है कह सकते हैं और इसको जो है हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ये है क्या, ये दोनों जो है भुजा है, ये दोनों भुजाएं जो है क्या है, बराबर। ऊपर एंगल तो बना हुआ है यानी कोण ये दोनों बराबर है, तो भुजा भी ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हमें दिया क्या था, लिखा हुआ है क्यू आर बटे, इसको हम लिख लेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर किसके है, क्यू टी बटे पी आर के बराबर है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि पी आर की वैल्यू जो दी हुई है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्यू पी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे ये जो पी आर दिया है, पी आर की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू पी लिखेंगे। यह जो है क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। तो ये जो भुजाएं क्या है, अब देख सकता होगे आप, ये जो क्यू आर है आप यहाँ पर देखोगे क्यू आर बटे में क्यू एस और दूसरा क्यू टी बटे में जो है क्या होगा, क्यू पी हो जाएगा। जैसे इसमें जो है समानुपातिक नियम से जो
हमने जो है एक्सरसाइज 6.2 में जो है प्रमेय लगाई थी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से जो है ये दोनों क्या है आपस में, ये जो है बराबर है। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस, जो त्रिभुज हमारा दूसरा है पी क्यू एस, पी क्यू एस, और जो दूसरा वाला दिया है टी क्यू आर यानी बड़ा वाला त्रिभुज, इसके अनुसार लिखेंगे वह त्रिभुज टी क्यू आर से। इसमें जो है दोनों में आप देख पाओगे कि क्यों भुजा जो है यानी क्यों कोण जो क्यों है ये क्या है, लिखेंगे क्यों कोण उभयनिष्ठ होने के कारण उभयनिष्ठ है। ये क्या है, ये कोण क्यों जो है उभयनिष्ठ है, और इसी उभयनिष्ठ होने के कारण भुजाएं जो होंगी ये चारों QS QR और दूसरा जो QP और QT जो भुजाएं होंगी ये दोनों क्या होंगी, ये समानुपात में होंगी, क्योंकि आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो भुजाएं हैं ये क्या हैं, समानुपात में हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, और जो भुजाएं जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ होने के कारण QR व QS तथा QT व QP समानुपातिक होगी या समानुपात में होंगी, तब यस समरूपता कसौटी से लिखेंगे कि त्रिभुज जो हमारा दिया हुआ है PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप। यहाँ पर हम जो है सिद्ध कर चुके हैं, आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई थी वो हम लिख लेंगे पहले, फिर लिखेंगे कोण PQR जो है बराबर किसके है, PRQ के बराबर है। तब हम लिख सकते हैं कि भुजा जो QP है ये जो है PR के बराबर होगी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और जो दिया हुआ था उसको लिख लेंगे, उसमें जो है हम PR की जगह पर QP रख लेंगे वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार भुजाएं जो होंगी वो समानुपात में होंगी। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कोण क्यों दोनों में क्या है, कोण क्यों उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो दिए हैं PQS और TQR इन दोनों में क्यों कोण जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने के कारण भुजाएं जो है समानुपात में होंगी। अथवा यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय के अनुसार, तब SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR की। तो हम जो है ऐसे ही अन्य सवालों को हल करेंगे अगले लेक्चर में।